हरिद्वार से बड़ी खबर 6 अप्रैल 2026। देवभूमि हरिद्वार की पावन धरा पर इन दिनों भक्ति और आस्था की गंगा बह रही है। श्री राम कथा अमृत वर्षा का भव्य आयोजन 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक बड़े ही दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हो रहा है। यह पावन कथा प्रतिदिन अपराह्न 2 बजे से शाम 6 राज जी, सबसे पहले हरिद्वार गंगा तट पर आपका स्वागत और अभिनंदन। आपकी वाणी से इस तरह की वाणी निकल रही थी, हमें कुछ पल के लिए लगा कि हम यहाँ नहीं, अयोध्या राम जी की नगरी में। आप हरिद्वार में आए हैं, आपका स्वागत है एक बार दिल की गहराइयों से। अच्छा व्यास जी, कुछ राम कथा जो चल रही है इस पर कुछ प्रकाश डालिए आप। राम कथा अयोध्या में जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या में मूर्ति की प्रतिष्ठा होने के बाद से भगवान राम के मंदिर अधूरा था, तो इसलिए हम संतों ने ये सोचा था कि जब मंदिर संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और भगवान का ध्वज लहराने लगेगा तो हम प्रत्येक प्रधान तीर्थों में जाकर के राम कथा कहेंगे और राम जन्म उत्सव मनाएंगे। मर्यादा जन जन में पहुंचाने के लिए अनुष्ठान किया गया है। मैं अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद का संरक्षक हूँ और शंकराचार्य मत में भी अपना एक उच्च पदस्थ है। प्रत्येक साधु का, प्रत्येक धर्मात्मा का कर्तव्य है सनातन धर्म का ध्वजवाहक बने, जन जन में जाति मजहब का अभिमान छोड़ करके जन जन में राम भक्ति जगाए, क्योंकि राम भक्ति जगे बिना न राम राज स्थापित हो सकता है, न देश विश्व गुरु बन सकता है। तट पर ही राम कथा का महत्व है, इसलिए कि गंगा कौन लाए? भागीरथी। गंगा लाए भागीरथी, और भागीरथी रघुकुल के थे और रघुकुल के राम ने आकर के जगत का उद्धार किया। गंगा जो है सनातन धर्म की अस्तित्व है और राम अति तभी राम राज का प्रकाश प्रकाशित होता। योगी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं हरिद्वार आ रहा हूँ 1966 से, जब मैं ब्रह्मचारी था, जब स्वामी भूमानंद जी आदि बड़े बड़े महापुरुष रहा करते थे। भूमानेकेतन में ठहरता था तो 46 वर्ष पहले भूमानेकेतन में कथा कहा था मैंने, और हर एक कुंभ में आता हूँ। मेरी संस्था भी बनी हुई है, यहाँ सारा कुछ है। बस कथानक प्रवृत्ति से 46 वर्ष के बाद पहले बार दोबारा कथा करने आया। और से भी है, अंबेडकर के जन्मस्थली महू से भी है, यूपी लखनऊ से, कहाँ से सब, और हरियाणा से तो विशेषकर हरियाणा पंजाब से तो ही है। वासियों को यही संदेश है कि लोग चाहे बिजनेसमैन हो, संत हो, गृहस्थ हो, जो भी हो, और संस्कृति का स्वच्छ रखने का ध्यान होगा और तभी ये तीर्थ संपूर्ण रूप से प्रकाशित होगा। हरिद्वार सर्वमान तीर्थ है, यहाँ की स्वच्छता ही यहाँ का सबसे बड़ा स्वरूप है और सबसे बड़ी सुंदरता है। लक्ष्मीचंद गुप्ता जी हरिद्वार में गंगा तट पर मेरे सामने है, पूरा परिवार है, गुप्ता परिवार। आपने राम कथा का शुभारंभ गंगा तट पर ही आकर किया है, इसके पीछे की क्या वजह है? बहुत सारी बातें घर पे भी हो सकती थी, अपने शहर में भी हो सकती थी, हरिद्वार में ही तो प्रभु की प्रेरणा, गुरु जी की कृपा हुई जी। अच्छा, आपने पहली बार राम कथा का आयोजन किया या इससे पहले भी आपने कोई कार्य कराए हैं धार्मिक? इससे भी पहले एक बार कुरुक्षेत्र में किया था जी। सन 17 में राम कथा ही की थी? राम कथा ही थी, वो भी मेरे गुरुजी की कृपा ही हुई थी जी। तो तब हुआ था, वैसे हम इस काबिल नहीं है, उन्हीं की प्रेरणा से सब काम हो रहा है।
अच्छा लगा। गंगा का तट पे तो कथा करनी बहुत आनंद है और गुरु जी का संग है, देखिए गुरु जी का संग भी है और हरि का द्वार भी। हरि का द्वार भी है। ये आप सौभाग्यशाली ये तो परिवार है मायापुरी आपका। है जी, सबको रखने वाली अपनी शरण में। सोनिया जी, मुझे लगता है कि हरिद्वार में आप पहली बार आए, जी नहीं, तो लगातार बहुत बार आते आई रहते हैं। भागवत के आयोजन में इस तरह के पहली बार है हरिद्वार। जी हाँ, बिल्कुल। कैसा लग रहा है अंदर से, आत्मा क्या बहुत आनंद आ रहा है, जी। आत्मा बिल्कुल तृप्त है जी, और भी हो जाएगी, हमारी आपके पास भी आएगी। सुनो, मन में इतनी उमंग है कि संभाले नहीं संभाले जा रही है। बिल्कुल। अच्छी बात है। हमारी तो ऐसी भागवत कथाएं तो आपने बहुत सारी देखी है, राम कथाएं भी बहुत सारी देखी है। हरिद्वार में शायद पहली बार ऐसा आपको मिला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। क्या शुभ नाम आपका? नाम किरण है जी। कैसा लगा हरिद्वार आकर? बहुत अच्छा जी, भक्ति का रस चल रहा है, राम जी का हर तरफ राम जी का ही नाम है। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आप? बहुत अच्छा जी। मन में इतनी उमंग है कि संभाले नहीं संभाले जा रही है। बिल्कुल सही है। मुंबई की जगह कहाँ से हैं आप? शुभ नाम आपका? पूजा गोयल, पूजा गोयल जी हरिद्वार में लगातार आते रहते थे। हाँ जी। आज श्री राम कथा बचपन में, से आ रहे हैं जी हम तो। अच्छा, राम कथा का शुभ अवसर आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, ये मेरे मामा मामी जी हैं देखिए, और इनके परिवार ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा। बुआ जी, हरिद्वार में तो आप बहुत बार आई होंगी, हाँ जी, भागवत भी बहुत। आपने बहुत सारी देखी। गंगा मैया की ये बहुत राम कृपा कथा जो रही। चल रही है यहाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, इससे बढ़ के खुशी का दिन नहीं है। गुप्ता जी को क्या कहना चाहेंगे आप? अब हमेशा हर साल ऐसे ही करवाते रहो।